ये बात है कुरान की। कुरान ने वो बातें बताएं जो साइंस ने सिर्फ अब समझना शुरू किया है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये अल्लाह के इल्म की निशानियां हैं। देखें कैसे कुरान ने फिजिक्स के राज पहले ही बयान कर दिए। लेट्स एक्सप्लोर हाउ द कुरान अनवेल्ड द सीक्रेट्स ऑफ फिजिक्स लॉन्ग बिफोर मॉडर्न साइंस। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। कुरान ने कहा था हमने आसमान को वसी किया। Who could have imagined the universe is expanding? Centuries later, हबल ने जब टेलीस्कोप उठाया तो देखा हर गैलेक्सी दूसरी से दूर जा रही है। कुरान सिर्फ किताब दीन नहीं, ये इल्म का पहला चैप्टर है। It didn't just inspire faith, it inspired exploration. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين। कुरान ने कहा आसमान धुआं था। साइंटिस्ट अब कहते हैं यूनिवर्स शुरू हुआ था एक जायंट कॉस्मिक स्मोक क्लाउड से। नासा के इमेजेस ने कंफर्म किया है कि स्टार्स और प्लैनेट्स इसी धुआं से बने। इल्म और ईमान जब मिलते हैं तो आसमान भी जवाब देता है। अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादा। पहाड़ों को हमने खूंटों की तरह गाड़ दिया। साइंस अब कहती है माउंटेन जमीन को स्टेबल बनाते हैं। जियोलॉजिस्ट कहते हैं पहाड़ों के नीचे गहरी जड़ें होती हैं जो जमीन के प्लेट्स को बैलेंस करती हैं। कुरान ने इस हकीकत का जिक्र पहले ही कर दिया था। सोचो, कुरान ने जब कहा पहाड़ों को हमने कील जैसा बनाया तो असल में इसे तशबीह नहीं थी, एक साइंटिफिक रियलिटी थी। हर दौर के लिए रहनुमा एक निशानी के रूप में। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। कुरान ने साफ कहा है सूरज और चांद दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट में दौड़ रहे हैं। इमेजिन 1400 इयर्स पहले ये बात कही गई थी। आज हम जानते हैं कि हर सेलेस्टियल बॉडी अपनी ऑर्बिट में मूव करती है। इवन सूरज भी गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूमता है। कुरान ने जो बात सदियों पहले कही आज मॉडर्न फिजिक्स ने कंफर्म कर दी। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग विद परफेक्ट ऑर्डर। पुराने दौरों में लोग समझते थे कि जमीन फ्लैट है, लेकिन कुरान में इसके स्फेरिकल होने का इशारा मिलता है। अल्लाह जमीन को ढहा, स्प्रेड आउट किया, यानी स्लाइटली राउंड, बिल्कुल एग शेप जैसे। आज हम जानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं बल्कि थोड़ी सी फ्लैटेंड है। एग्जैक्टली जैसे कुरान ने बताया था सेंचुरीज पहले। कुरान हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वो हमें ऑब्जर्व करना, सीखना और यूनिवर्स के राज समझना सिखाता है। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। हम समझते थे कि एटम सबसे छोटी चीज है, अल्लाह को वो भी मालूम है जो एटम से छोटा है। तो साइंस ने एटम को तोड़ दिया और अंदर मिले इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स। एग्जैक्टली वही बात जो कुरान ने हिंट की थी सेंचुरीज पहले। साइंस मैटर के अंदर जा रही है और कुरान हमें याद दिलाता है हर जर्रा भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ने हर चीज को जोरों में पैदा किया। देखो जरा, मेल फीमेल, डे नाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में है। आज साइंस भी कहती है हर एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। कुरान का साइंस से मिलता निजाम। ये पेयर्स सिर्फ क्रिएशन का हिस्सा नहीं बल्कि वह एक रिमाइंडर है कि जिंदगी का हर सिस्टम बैलेंस और पर्पस के साथ बना है। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिदून। ये आसमान सिर्फ खूबसूरत नहीं, हमारी हिफाजत भी करता है। अल्लाह कहता है हमने आसमान को महफूज छत बनाया। रेडिएशंस, मीटियोराइट्स, कॉस्मिक रेज, सब इस एक अनसीन शील्ड जिसे हम आसमान कहती है, इसी से रोके जाते हैं। साइंस कहती है एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर एक शील्ड बनाते हैं। अगर ये ना होता तो हर रोज लाखों मीटियर जमीन से टकराते। सुभान अल्लाह, वाओ, व्हाट अ परफेक्ट सिस्टम। हम रोज आसमान देखते हैं लेकिन उसके पीछे की हिकमत भूल जाते हैं। साइंस बताता है कि ये शील्ड कैसे काम करती है, कुरान बताता है कि ये किसने बनाई। कुरान हमेशा कहता है अफाला ततफक्करून, क्या तुम सोचते नहीं? हर आयत एक नई दुनिया खोलती है, बस देखने वाली नजर चाहिए। साइंस सिर्फ एक्सप्लेन करती है कैसे, कुरान बताता है क्यों। सीख ये है इल्म और ईमान कभी मुख्तलिफ नहीं, एक ही रोशनी के दो पहलू हैं। शुक्रिया इस सफर में साथ देने के लिए।
علم اور ایمان کے سفر میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.